इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4 टेस्ट मैच का भाई डे 5 जिस तरीके का एक थ्रिलर मैच हमें देखने में मिला भाई। 2 ऑलराउंडर्स ने आके इंग्लैंड को ऐसा रगड़ा कि इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर से लेके बेन स्टोक्स से लेके कोई भी प्लेयर उनको आउट नहीं कर सका और इंग्लैंड भाई थक हार के रो के बैठ गया। लेकिन मैच जो है टीम इंडिया ने ड्रा कर दिया। ऐसा सेंसेशनल कमबैक, 311 रन की लीड उतारना और स्पेशली आके शुभमन गिल ने 100 मारी, ठीक है, उसके बाद 90 रन किया राहुल ने किया, ठीक है, बट ऑलराउंडर से स्पेशली बात होगी भाई रविंद्र जडेजा, वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर, जैसा उसने आगे 107 रन खेले और उसके साथ सुंदर भाई एक यंग लड़का जिसको बहुत कम चांसेस मिलते हैं स्पेशली बैटिंग में, जो नंबर 7-8 पे आता है, आज प्रमोट किया गया, नंबर 5 पे भेजा गया और 101 रन की भाई इन्हें खेली और नॉट आउट रहा। और 2 प्लेयर्स ने इंग्लैंड को छठी का दूध याद करवा दिया, इंग्लैंड को उनके घर में घुस के रुलाया और बताया कि आप जो खुश हो रहे हो सीरीज 3-1 से जीतने की, सीरीज आपको इतनी जल्दी नहीं देंगे। इंडियन यंग प्लेयर विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा भाई जाके इंग्लैंड को सही पढ़ने में उन्होंने डाला हुआ है और आज जैसा मैच उन्होंने ड्रॉ किया है भाई, ये हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट मैच एवर है अगर हम कहेंगे तो। ये सबसे पहले तो इंडिया को कांग्रेचुलेशन, क्योंकि उन्होंने सीरीज को लेवल किया है और जिस तरह उनके ऑलराउंडर हैं रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, इन्होंने जो कम बैक किया है वो काबिल दीद है। और इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को उन्होंने डे 4 तक इंग्लैंड ने मैच जीता हुआ था। जिस तरह बेन स्टोक्स ने 100 मारा, फिर उसने 5 लिया, उसके साथ जो रूट की जो बल्लेबाजी चल रही है 150 है, उसके साथ जो उसकी बैटिंग का रिदम लगा हुआ है, उसके हिसाब से तो इंग्लैंड मैच जीत चुका था। डे 4 तक इंग्लैंड बड़ा खुश था सर कि मैच निकल गया, लेकिन जिस तरह डे 5 में इंडिया के प्लेयर्स ने आके कम बैक किया, ऑलराउंडर ने 2-2 सेंचुरीज जड़ दी हैं, वो काबिल दीद है, वो बात बड़ी सराहने वाली है सर। देखिए आज आपने देखा नहीं, आज तो बैटिंग लाइनअप में इतनी चेंजेस की हुई थी। सबसे पहले जायसवाल और सही सुदर्शन आए, जैसे ही विकेट्स गिरी हमने कहा भाई इंडिया 0 पे 2 आउट, 0 पर 2 आउट, हमने कहा भाई ये दोनों गए हैं तो मतलब मैच खत्म। बट जिस तरह से कैप्टन शुभमन गिल आकर खड़े हुए हैं भाई, गिल वो कहते हैं ना गिल बड़े जालिम होते हैं, पंजाबी बड़े जालिम होते हैं और आज जो 103 की इसने इनिंग खेली है, पहला रिकॉर्ड तो सचिन का इस बंदे ने तोड़ दिया है, ठीक है। हम कह रहे थे कि मैनचेस्टर के अंदर, स्टैनफोर्ड के अंदर हमें दिखेगा नहीं कुछ भी ऐसा इंडिया रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, कि इंडिया के लोग बैट्समैन में इतनी कैपेसिटी है वो सेंचुरीज कर पाएंगे, बट एक की बजाय 3 देखने को मिल गई आपको। आप जडेजा की बात कर लें, पिछले मैच के अंदर 22 रन से अगर इंडिया ना हारता तो जडेजा वहां पर भी कह लें कि क्राउन उसके सर पर रख चुका था। इस बार भी देख लें, नॉट आउट गए हैं, 107 की इनिंग खेली है और साथ में भाई वाशिंगटन सुंदर, वो कह रहे थे ना नहीं चला, बाकी मैचेस में नहीं चला, लेकिन आज जब जरूरत थी तो इस बंदे ने परफॉर्म किया है, चला है तो फिर दुनिया को पता रुका नहीं है, बल्ला रुका नहीं है। 101 की इनिंग खेली है इसने और मतलब कि आप सोच नहीं सक रहे थे कि मैनचेस्टर के अंदर हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। प्रभु हे जगन्नाथ, ये क्या हुआ, पूरे का पूरा इंग्लैंड हिला। जय हिंद साथियों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का चौथा मैच किसी भी तरीके से इंडिया ने ड्रॉ कर ही दिया है साथियों। और ये मैच इसलिए खास है साथियों क्योंकि इंडिया ने वो पारी एक तरीके से ड्रॉ करा पाया है, जो पारी इंडिया टीम के हाथ से निकल गया है, इसलिए इंडिया टीम की जो है काफ़ी तारीफ हो रही है साथियों। और जो 3 सेंचुरी इस मैच में लगे ड्रॉ करवाने वाले में, एक और सेंचुरी लग सकती थी लेकिन प्लेयर 90 के बाद ही आउट हो गए। लेकिन साथियों यहाँ सेंचुरी कोई महत्व नहीं रखता है, यहाँ ये रखता है कि प्लेयर की वजह से किस तरीके से हारा हुआ मैच जो है टीम इंडिया ने अपने हाथ में धीरे धीरे किया और उस मैच को ड्रॉ की तरफ आगे बढ़ा आप लोगों ने। और जिस तरह से इंग्लैंड ने आज बोला है कि भाई आप मैच ड्रॉ कर दो, बिल्कुल भाई आगे हाथ मिला लिया, हैंडशेक कर लिया, एग्जैक्टली क्यों किया। और जिस तरह से वो वाशिंगटन सुंदर ने इग्नोर किया ना, वो भी देखा है, उसने कहा जाओ हम नहीं करेंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि मैं ड्रॉ किया क्यों भाई आप लोगों ने। अच्छा पता लग गया था भाई इंडिया डट गया है, इंडिया डट गया है, इंडिया ऐसा वैसा डटा है। आप यहाँ पर ये देखें कि 47 ईयर्स के अंदर शुभमन गिल इज द ओनली कैप्टन हु स्कोर्ड 400 रन की। अगर हम लोग सेंचुरीज 4 सेंचुरीज कंसेक्टिव हमें नजर आई है शुभमन गिल की तरफ से, वो भी फार अवे फ्रॉम होम। तो आई थिंक सो कि 25 इयर्स ओल्ड, ये बच्चा नहीं कह सकते इसको, इंग्लैंड का बाप, इंग्लैंड का ऑफिशियल फादर। पहले रोहित शर्मा था, विराट कोहली था और अब हमें नजर आ रहे हैं भाई शुभमन गिल। मतलब कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो एक सिक्योर हैंड में हम लोगों को नजर आ रहा है। कि आज का जो मैच था हम यही सोचे थे, मतलब एकदम से जब ड्रॉ हुआ ना, हमने कहा ड्रॉ हो गया, ये हुआ कैसे है, मतलब 100% ड्रॉ के चांसेस थे, बट आप इतना ज्यादा एस्टॉनिश्ड हुए देख के कि भाई आज हुआ क्या है। पर आई थिंक कि बैटिंग लाइन बहुत रिफाइंड नजर आई आपको। आप के राहुल की बात कर ले, 90 उनकी तरफ से दिखाई दिया, अभी तो पंत बाकी थे, पंत पड़ा था भाई, अभी तो पंत
पंत ने आगे एक जंग लड़नी थी। एग्जैक्टली भी पंत बागी था, बट उससे पहले ही उन्होंने कह दिया कि भैया हाथ जोड़े थे, हमारे हाथ खड़े हो गए। माफी दे दो हम लोगों को, हमने आप लोगों को बहुत धोया। आज क्या हो, हम कह रहे थे कि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप वीक है, बट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर आज इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत वीक नजर आई है। आर्चर, बेन स्टोक्स रोते हुए नजर आए। बेन स्टोक्स हम कह रहे थे कि भाई उनको कल खिलाया नहीं गया, उनको ओवर्स नहीं दिए गए, बट आज भी ओवर्स देके गलती किया है, एक विकेट निकाली है बस इन्होंने। राहुल की सेंचुरी मिस होगी, लेकिन उसका बदला फिर हाँ एग्जैक्टली यही बात है। बट आई थिंक ओके, हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया, बहुत अच्छा इन्होंने प्ले किया है, बड़ी हिम्मत दिखाई इन लोगों को। और इस बार और अगर देखा जाए तो बहुत हिम्मत दिखाई है आज भारतीय टीम ने, और हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि इंडिया को ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि लास्ट मैच देखने वाला है। इंग्लैंड वही मजा है। इंग्लैंड जीता तो सीरीज इंग्लैंड की, इंडिया जीता तो सीरीज बराबर, और हम चाहते हैं कि सीरीज बराबर हो और एक बड़ा धचका लगे। नहीं तो हारेंगे भी ना जीते, देखो ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। ये आज का बेस्ट डायलॉग है फॉर द टीम इंडिया, वो भी मैनचेस्टर के अंदर। इतने कमाल की, मैं कहती हूँ आज की जो बैटिंग लाइन थी ना, आप जितना मर्जी उनका शुक्र अदा करो अपने बैट्समैन का, काफी नहीं होगा। और जिस तरह से आज उन्होंने एक धुएंधार धमाकेदार, मतलब पूरे का पूरा जो स्टेडियम था उसको धेड़ के रख दिया। उन्होंने बताया कि भाई अगर आप लोग टेस्ट मैच को हमें बता रहे थे ना कि हम इतना करेंगे, ये और 105 जैसे ही हुए मैच ड्रॉ हो गया। हम कह रहे थे कि इंग्लैंड एकदम से वक्त बदला, हम कह रहे थे इंग्लैंड को बारी देंगे, इंग्लैंड आएगा, इंग्लैंड खेलेगा, वो जितना मर्जी कूटने की कोशिश करे, ओवर्स खत्म हो जाएंगे, और जो मैच है वो इसलिए इंडिया जीत जाएगा। लेकिन इंग्लैंड ने गद्दारी करते हैं। ये चीज आज हम लोगों को नजर आई है कि आज गद्दारी इंग्लैंड की तरफ से नजर आई है, गोरों की तरफ से नजर आई है कि भैया आप थोड़ी और मार खा लेते, थोड़ा और परफॉर्म कर लेते, तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। बट आई होप सो कि 5th टेस्ट मैच जो है ना, सबके लिए एक बहुत बड़ा सस्पेंस आने वाला है, सीक्रेट रिवील होने वाला है, सीरीज जीती जाएंगी या सीरीज बराबर की जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द टीम इंडिया एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द 3 बैट्समैन। डेफिनेटली गोरों ने हम पर हुकूमत कर गए थे, अब हम गोरों पर हुकूमत करेंगे। गोरों पे हुकूमत हो रही है अब। हाँ हो रही है, अब हम उनको बताएंगे कि एशिया किसी से कम नहीं है। हम एशिया की टीम्स ओवर, स्पेशली जब इंडिया मैदान में उतरता है, 3 सेंचुरियां लगी हैं सर, सुंदर की, शुभमन गिल की और साजिद जडेजा की। फेवरेट कौन रहा? सुंदर की, क्योंकि वो जिस तरह वो आके खेले, जिस तरह वो प्रेशर का सिचुएशन था उन्होंने हैंडल करके, वो क्योंकि वो ऑलराउंडर होके 101 खेलना, 101 और इंग्लैंड की सरजमीन पर जाके ऐसा खेलना। इंग्लैंड को तो भैया आज रुला दिया उन्होंने। हाँ काफी इंग्लैंड को दर्द ये महसूस होता रहेगा क्योंकि ये एशिया से एक टीम उठ रही है और गोरों को उनके घर में जाके नथ डाली है। ये मजे की चीज है, ये मजे की चीज़ है। और क्रिकेट टेस्ट चीज़ भी इसका नाम क्या है कि आप मैच को ड्रॉ करें, लेकिन एक तरह वन साइडेड ड्रॉ ना हो। उसमें जो देखने वाली बात थी वो ऑलराउंडर का कमबैक था। ये बात सही है, ठीक हो गया। सर आपका वैसे फेवरेट कौन रहा? शुभमन का भी 100 आया, उसके बाद जडेजा का भी 100 आया, उसके बाद सुंदर का भी 100 आया, 3 कंसेक्टिव 100 आए। क्या कहते हैं, आपका इन तीनों में फेवरेट कौन लड़का रहा? मेरा फेवरेट जो है वो जडेजा करेगा, क्योंकि वो दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है और बेस्ट फील्डर, बॉलिंग, फील्डिंग। साथियों, चौथे दिन मैच को संभाला है शुभमन गिल और केएल राहुल ने। विकेट उसके बाद गिरने ही नहीं दिया। और 5वें दिन जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, इन्होंने जिस तरीके से मैच संभाला, जो काम चौथे दिन शुभमन गिल और केएल राहुल कर रहे थे, 5वें दिन वही काम जडेजा और वाशिंगटन सुंदर करने लगे और इंग्लैंड को एक तरीके से रोक दिया। और ये इंडिया टीम के एक तरीके से 5वें दिन के लिए दीवार बन चुके थे कि किसी भी तरीके से विकेट नहीं जानी चाहिए, भले रन कितना भी हो। लेकिन विकेट बचाने के चक्कर में दोनों प्लेयर ने सेंचुरी भी ठोक दी। और हमने देखा साथियों, जब भी इंडिया टीम पर मुश्किलें आई है किसी मैच में, तो वहाँ जडेजा खड़ा हमें मिल ही जाता है।